Am I audible, Vikas Pandey? Okay. May I start the class? Lights. Lights is proper for you? बंद कर लीजिए. Have you all done the homework? भूल गए? बाकी करे? ठीक है. आप भूल गए? आपके बाजू वाले तो आना भूल गए. आप नहीं पता था. ठीक है. आप कल आप में से कोई ऑनलाइन था क्या? आपसे बलराम साहू. अच्छा. प्रियंका. सौम्या. अच्छा. 10-15 मिनट के लिए तो आए थे. ठीक है. प्रियंका नहीं. अच्छा ठीक है. चलिए, जो लिख के आए वेल एंड गुड, वो देखेंगे कि उनका सही है कि नहीं है. ठीक है. जो नहीं लिख के आए हम फिर बनाते हैं आगे. ठीक है. ये व्हाइट बोर्ड ठीक है, कंफर्टेबल है. स्क्रीन ग्रीन कहाँ से होगा? ये इससे ये है ना, अप्लाई टू ऑल पेजेस. ठीक है. फाइन. अब फाइन है. चलिए, अब हमें सबका क्या देखना है? नेगेटिव. जितना हमने अभी तक जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है उसका हम क्या देखेंगे? अच्छा चलिए. नेगेटिव केसेस क्या देखेंगे? नेगेटिव केसेस. रेड फॉन्ट इज क्लियर कि चेंज करो फॉन्ट को भी? ठीक है. चलिए, पहला क्या था हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट. यही था ना. स्टार्ट हमने यही से किया था, सिंपल प्रेजेंट से, जिसका हमने एफर्मेटिव केस क्या देखा था? सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यही था. इसी को ही हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. अब लगा पड़ा हुआ. अब लगा ना, इसी का ही नाम है. ठीक है. क्लियर. अब इसका नेगेटिव. नेगेटिव इसका कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस, ये एक्टिव लिख रही हूँ ना मैं अभी. सब्जेक्ट आगे डू डस. बहुत बढ़िया. डू डस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है. ठीक है. अब पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाएगा. फिर किस में चेंज होता है? डू डज रहेगा. किस में चेंज होता है? एफर्मेटिव कल पढ़े हैं. किस में चेंज होता है? वॉइस में. इज एम आर V3. ठीक है. सेम यहाँ पे वही होगा. इज एम आर अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग यहाँ हमारा क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट एज अ डोर ऑफ एक्शन काम करेगा पैसिव में. ठीक है. प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट. क्लियर. और सॉरी, बाय आएगा. क्या आएगा? बाय प्लस सब्जेक्ट. क्लियर. क्वेश्चन दो. इसमें सीधा सिर्फ एक्टिव प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पैसिव तो वैसे ही रहेगा. ठीक है. अजीत डज नॉट हेल्प मी. I don't make her any call.
विकास एंड प्रियंका, आप भी जल्दी से आंसर करें। स्ट्रक्चर तो लिख लिया है सबने, अब जल्दी से बनाएं। किसमें है दोनों सेंटेंसेस जो मैंने दिए, एक्टिव की पैसिव? एक्टिव में है, जल्दी बनाएं। कोई बनाया? हो गया आपका? बताइए। आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत। नेक्स्ट, शी इज नॉट made any call by me। किसी को दिक्कत? किसी का गलत बना क्या? सही बना सबका? हर, हाँ, हर ऑब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है, ठीक है। नेक्स्ट, चले आगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हुआ, पास्ट का चले। सेम ऐसे ही तो होगा, मतलब ये इसका क्या बनाओगे, डू डज तो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर बताइए, कल करे थे, क्या होता है? सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बताइए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या यूज होगा नेगेटिव में? डेड, बहुत बढ़िया। फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पैसिव में बनाना है, कैसे हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस was वर्ब, बहुत बढ़िया, अकॉर्डिंग टू आवर डोयर ऑफ एक्शन एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? दो क्वेश्चन। सही है विकास सर, आगे बनाइए अब। शी वॉज, सर हिम में, तो ही वॉज नॉट इन्वाइटेड बाय मी। हुआ सबका? बताइए पहले वाला। He was not invited by me। कोई दिक्कत? किसी का गलत बना या कंफ्यूजन? नेक्स्ट, द वे
द वे टू द स्टेशन, पूरा वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेपोजिशन से थोड़ी हम बनाएंगे, टू तो प्रेपोजिशन है। द वे टू द स्टेशन वाज नॉट नोन बाय मी। क्लियर? कोई दिक्कत बना? नेक्स्ट प्रोसीड करें। नेक्स्ट क्या है, क्या पढ़े थे, सिंपल फ्यूचर। स्ट्रक्चर बताएं उसका, सब्जेक्ट, विल, शैल, नेगेटिव में क्या आ जाएगा साथ में, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्ट। ये तो किसका था, एक्टिव का स्ट्रक्चर। पैसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, फिर बी आएगा, क्या आएगा, फिर बी। यही था कंफ्यूजन कि नॉट कहाँ आएगा, बी के पहले के बाद में, तो विल शैल के बाद क्या आएगा, नॉट, फिर बी, क्योंकि बी के बाद क्या था, कल हमने क्या पढ़ा था, पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। क्वेश्चन दिए, फ्लोवर्स है ना ये, कल मैंने पूरा बेसिक करा दिया ना, इसलिए आज मैं सिर्फ क्वेश्चंस कराते जा रही हूँ स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। नोट हमेशा ध्यान रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, बी और बीन से पहले, बीइंग से पहले। हो गया, फ्लावर्स विल नॉट बी प्लग्ड बाय देम, बहुत बढ़िया सर, बोलिए, विल नॉट बी प्लग्ड बाय देम, फिर द मीटिंग will not be attended by me। कोई दिक्कत, किसी को इसमें दिक्कत नहीं, कॉपी कर रहे हैं आप, बना नहीं रहे आप खुद से, मैम को बात कर रहे थे। अब हमारे क्या हो गए, तीनों हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कल की तरह ही करेंगे जैसे कर रहे थे, क्योंकि उसी से हमारा इजी बन रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में हमने क्या देखा, डू डस देखा नेगेटिव में, पास्ट में क्या देखा, डिड देख लिया उसका सेकेंड फॉर्म, इसमें क्या है, विल शैल, खत्म, ठीक है। अब कंटिन्यूअस देखते हैं, कंटिन्यूअस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या होगा इसमें बताइए, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, बहुत बढ़िया, फिर V4, फिर
ऑब्जेक्ट। वी फॉर सब जानते हैं क्या है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर is MR according to the object, then not, फिर being, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्वेश्चन दिया जाए, दे दो ना। कंप्यूटर है। नेहा इज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। बना, लिखे, कंप्यूटर इज नॉट बीइंग ऑपरेटेड बाय नेहा। बहुत सही। पहले वाला बनाते हैं, क्या आएगा, ही is not being offered a job by her। ठीक है, फिर क्या आएगा, कंप्यूटर is not being operated by नेहा। क्लियर, सबका सही हुआ। आगे पढ़े, नेक्स्ट कौन सा है, कोई लिख रहा है क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा स्ट्रक्चर, subject was were according to our subject, next not, next V4, next object। फिर पैसिव में क्या हो जाएगा, object was were according to the our object when performing is a doer of action, not being V3 by प्लस क्वेश्चन दिया जाए। हाँ चलिए, she was not blaming at me। अब की इसके बाद भी क्लास लगती है, कितने देर की, 2 घंटे की, वो भी तो आप 4 से 8 आते हो, 8:30 तक।
मतलब 6:30 से 8:30, आधे घंटे का गैप होता है। कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट? हिस्ट्री पढ़ते हो? कहाँ पहुंच गए हिस्ट्री में? बुद्धिज्म पे। कहाँ से थे गौतम? कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल। कौन से क्लेन के थे? क्लेन? नहीं, साक्या क्लेन है ना उनका। ऐसे ही तो क्वेश्चन है भैया। बस एक को जवाब पता है, बाकी कोई नहीं बोला ना। तो हिस्ट्री में भी कल आप 3-4 लोग थे, बस 5 लोग। बोलो बोलो। बना? बोलिए। I was not being blamed by her। वो preposition हटा सकते हैं, ठीक है, या तो लगा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसका। नेक्स्ट, आगे। his bicycle was not being sold, sold by him। ध्यान रखिए थोड़ा इसका, ठीक है। I was not being blamed by her। ठीक है सर, समझ में आया? क्लियर हुआ नोट का? कि नोट यहां आएगा, यहां मत लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे? फ्यूचर होता है क्या? नहीं होता है, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसका क्या होगा स्ट्रक्चर एक्टिव का? सब्जेक्ट हैज है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब पैसिव, पैसिव में भी क्या हो जाएगा? अब सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट, गलती से लिख दी। ऑब्जेक्ट हैज हैव, पहले क्या आएगा? नॉट, फिर क्या आएगा? बीन, बहुत बढ़िया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर क्लियर। सब स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ना? सॉरी, आंसर लिख दी गलती से। I have not broken the chains। ट्रांसलेशन में ना मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊंगी, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे तो अनुवाद करना कोई मतलब नहीं है। ऐसे अनुवाद करना चाहते हैं क्या? नहीं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ।
कभी आता है सिंगल सेंटेंस को ट्रांसलेट करे, कभी पैराग्राफ दे देता है, पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर दिखाऊंगी। हुआ सबका? द चेयर्स, चेयर्स है ना? हाँ, चलिए आपने चेयर लिया है। द चेयर हैज नॉट बीन ब्रोकन बाय मी, ठीक है, इन्होंने चेयर लिया है तो चेयर के साथ क्या आएगा? हैज। हम क्या ले हैं? द चेयर्स लेते हैं। द चेयर्स, चेयर्स तो क्या आएगा? हैव नॉट बीन ब्रोकन बाय, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन पेड बैक बाय हर। जैसे सेंटेंस का सेंस बन रहा है वैसे हमने एक्स्ट्रा प्रेडिकेट को यूज करना है। अब क्या बचा हमारा? पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, खत्म फिर। हाँ, बस कैन नॉट बी हो जाएगा, ठीक है। बनाई तो नहीं, करा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या हो जाएगा? एक्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट बताइए, हैड, फिर नॉट, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन V3 बाय, किसी को कोई दिक्कत? इतना बना लिए तो बाकी तो इजी था, है ना ये वाला। तो क्वेश्चन तो अब मुझे बताइएगा क्या मैं सेंटेंस गलत लिख रही हूँ क्या? ठीक है, हाँ वैसा वाला सेंटेंस बनाई हूँ। प्रियंका, निकिता, आप भी आंसर करें विकास के साथ साथ। Any leg had not been laid by the hand, ठीक है। बाकियों का बना। और इसका एक और तरीके से बन सकता है, नो नो एग हैड बीन लेड बाय द हैंड, क्योंकि एनी एग मतलब क्या है? कुछ, कोई, ठीक है। तो ना ही उसने रखा है ना, कोई एग नहीं दिया है उसने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? नो एग हैड, लिखवा रही हूँ, हैड बीन लेड बाय द हैंड लिखवा रही हूँ। एक सेकेंड, क्या हो जाएगा इसका? ऐसे भी बन सकता है, नो एग हैड बीन लेड बाय हैंड, बाय द हैंड। आपने भी जो बनाया होगा एनी, एनी एग
had not been laid by the hand. आपने ये बनाया होगा तो वो भी चल सकता है, पर ये ज्यादा प्रिडोमिनेंटली है, ठीक है। नेक्स्ट, टी had not been taken that day by me. किसी को दिक्कत इसमें? पीछे मैम आपसे बन रहा है? नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं था ना? दो दो हेड आ गए थे, किसी ने पूछा भी नहीं कि यहाँ पे भी टेकन। अरे मैं टेकन कहाँ लगा दी? यहाँ तो हेड था ना, टेकन कैसे लगा दी? सॉरी, हाँ हेड था ना यहाँ पे। दो दो हेड से किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? कैसे आया? आप पूछ रही हैं? आप तो मेरी टेंथ की क्लास में थे, बाकियों को पूछना चाहिए था, है ना। हेड हेड दो दो आ गए। अच्छा मुझे जरा बताइए, हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? हैड। तो रखना भी तो हो सकता है ना। क्या है क्वेश्चन? आई हैड नॉट हैड टी दैट डे। मैंने उस दिन चाय नहीं रखी थी, है ना। तो वही हुआ, द टी हैड नॉट बीन ले हैड दैट डे बाय मी। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने भी ध्यान नहीं दिया, किसने बोला था टेकन? हाँ ठीक है, हैड था उसमें। फ्यूचर परफेक्ट, आठवां है ना ये? नंबर लिख रहे हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा? विल हैव, शैल हैव, नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव, सॉरी विल के बाद लगता है, कहाँ लगता है? विल के बाद, विल और शैल के बाद क्या लगता है? नॉट लगता है। विल, शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है, दे। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी उल्टा कर दी क्या? अरे रे, will shall not plus have, sorry, extremely sorry please, they will have, क्या कर, they will not have asked him। क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही आता है, will not have। they will not have reserved their seats
हो गया, लिखे। He will not have been asked by them. Next, their seats will not have been reserved by them. क्लियर? 8 के 8 क्लियर हो गया। मॉडल्स का देखें, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मॉडल्स का? सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फिर वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कैसे हो जाएगा पैसिव में? ऑब्जेक्ट पहले फिर मॉडल वर्ब। अरे नेगेटिव लिखना है ना। क्या जाएगा? नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी मॉडल वर्ब, फिर नॉट, फिर बी, फिर V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद जैसे क्वेश्चंस हैं, ये कुछ क्वेश्चंस देखिए। He will not have been asked by them. अच्छा पहले वाला, हाँ ठीक है। दूसरे वाले में फंस गए ना। हाँ पता था मुझे। ठीक है, पहले वाला तो हो गया होगा ना सबका। देखिए इसलिए मैंने दूसरा वाला दिया। पहले वाला, द मैच मे नॉट बी won by them। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, बाय देम। अगर आप बाय देम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, नो बॉडी, ये भी नेगेटिव का सेंस दे रहा है। तो पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिमिनल। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे वो देना ही भूल गई, मॉडल कुड है। अब बन जाएगा द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। बस नो बॉडी को हम छोड़ देंगे, तो साफ है कि किसी नहीं, मतलब किसी के नहीं द्वारा, है ना। सॉरी ध्यान से उतर गया। पूछा? अच्छा आपने बोला नहीं, बस नो बडी बोला था ना आपने। मुझे बोल देते ना मॉडल वर्ब कहाँ है करके, ध्यान नहीं रहा। चलिए क्लियर हुआ सबको? मॉडल्स भी ठीक है।
जो कल पढ़े थे उनका नेगेटिव सबका हो गया, ठीक है। अब उनका क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव, ठीक है। देखें, यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, वापस लेके जाऊंगी व्हाइट बोर्ड पे, समझाऊंगी, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, डू वर्ब, ठीक है, क्योंकि सारे हम डू वर्ब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो डू वर्ब क्या है, डू वर्ब इज यूज्ड एज अ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। टू चेंज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद डू फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, सिमिलर इजएमआर ऑब्जेक्ट एक्टिव वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ सेंटेंस है, वहां स्पेस काफी है, हो जाएगा। जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंस दिखे तो उनको कैसे फ्रेम करना है, कैसे, क्या है, डू यू स्पीक फ्रेंच, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पहले इसको हम किस में चेंज करेंगे, एफर्मेटिव में, ठीक है। ये किस में, इंटेरोगेटिव में, हम किस में चेंज करेंगे पहले, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में। तो क्या हो जाएगा, यू स्पीक, क्योंकि यू के साथ क्या आता है, V1 फॉर्म आता है, फ्रेंच, फुल स्टॉप, ठीक है, समझने के लिए अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी फॉर्म में है जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, पहले समझ लीजिए, ठीक है, फिर एक ही लाइन में बनेगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे आया, फ्रेंच इज स्पोकन बाय यू। अब इसमें क्या है, ये महाशय सब्जेक्ट के पहले है, हमारे पास इधर भी यहाँ सब्जेक्ट है जो डोयर ऑफ एक्शन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इसको उठा के आगे कर देंगे, इज फ्रेंच स्पोकन बाय यू, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। समझ में आया। जब कभी डायरेक्ट ना बने तो आप ऐसे 3 स्टेप में भी बना सकते हैं। डायरेक्ट आपसे बन रहा है, वेल एंड गुड, ठीक है, सीधा वर्ब को उठा के आप आगे लिख दे रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, बाकी एज इट इज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एज इट इज है बाकी, अगर आपसे एज इट इज बन जा रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहा है तो ये 3 स्टेप है कि पहले उसको किस में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव से एफर्मेटिव में, एफर्मेटिव को फिर चेंज करेंगे पैसिव में, पैसिव में चेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारा कैसे रहता है इंटेरोगेटिव का, मैंने टेंस पढ़ाते समय बोला है, वर्ब उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब सिमिलर यही हुआ। क्लियर, लिखिए, फिर इनको प्रैक्टिस कीजिए, ये मत देखिएगा, ठीक है। सेल्फ अपने उसके साथ करिए, ये ऐसे हो सकता है क्या, लिखिए पहले उसको, लिख लिया वो जो समझाई हूँ, तो लिख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होगा तो मैं वो भी लिखवा देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर तो समझ गए होंगे ना आपको कैसे आएगा, स्ट्रक्चर इसका डू या डिड, डू डज डिड, उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहेगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर सिमिलरली यहाँ पे वो विल शेल का भी रहेगा, अगर इंटेरोगेटिव में आया तो विल शेल भी आगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर भी ऐसे ही रहेगा।
विल शेल ऑल लगा सकते हैं आप, लगाना चाहें, ठीक है। फ्यूचर का भी ऐसे ही बनेगा सबका इंटेरोगेटिव। ये क्वेश्चन लिखिए, इनके अलावा कुछ और क्वेश्चंस दूं क्या? समझ में आया सबको? अगर मॉडल की फॉर्म में आ गया तो बन जाएगा ये। कैसे बनाएंगे मॉडल वाला भी? एसी स्विच ऑफ हुआ। दो क्वेश्चन का, चलिए एक एक क्वेश्चन देती हूँ हर फॉर्म से, ठीक है। चलिए
कितने बनाइए, क्योंकि मुझे भी ठीक है। बनाइए। ये पूरे प्रेजेंट का दे दिया है ना मैंने, और एक पास्ट का इंटेरोगेटिव। बनाइए ऑनलाइन भी, निकिता, विकास, प्रियंका। क्या हुआ, सर पकड़ के क्यों बैठ गए? अगर सिंगल स्टेप में नहीं बन रहा तो 3 स्टेप में बनाइए अभी। जिससे बन रहा है 1 स्टेप में, 1 स्टेप में बनाइए। एक बार और समझा दो। कौन सा समझा दो? 1 2 3 4 में से कौन सा? तीनों? अच्छा, कोई एक बोला। देखो आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा आपसे नहीं बनेगा अभी? चलिए बताइए। सेकंड, ठीक है। सेकंड को पहले बनाते हैं हम उसमें एफर्मेटिव में, ठीक है। सेकंड वाला कर रहे हो सॉल्व। तो कैसे होगा? वी आर सेंडिंग, मैं डायरेक्ट एफर्मेटिव लिख रही हूँ ना, सेंडिंग हिम अ लेटर, सॉरी लेटर ही है, एफर्मेटिव हो गया, ठीक है। सिर्फ मैंने लिखेंगे नहीं, समझिए, ठीक है, समझोगे तो फिर लिखोगे, ठीक है। तो सीधा हो गया। मैं क्या कर दी, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को अंदर ले गई, वी फोर के पास वही स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी फोर और ऑब्जेक्ट, यही हुआ। और ये एक्स्ट्रा प्रेडिकेट, ठीक है। अब उसका लिखते हैं। देखिए अब कैसे होगा बताइए। ही, फिर क्या होता है, इज, फिर बीइंग, फिर सेंड का क्या हो जाएगा, सेंट लेटर बाय, बाय अस। आप भी सब तो बनाए, मैं तो बना ही नहीं। एफर्मेटिव बना, बना एफर्मेटिव। इंटेरोगेटिव चाहिए ना आंसर, ले आइए इंटेरोगेटिव। इज ही बीइंग सेंट लेटर बाय मी, हो गया, बना। अब बना है। अभी भी कोई दिक्कत? बनाइए। इंटेरोगेटिव में सबका स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए मैंने एक ही आपको समझा दिया कि उसको नहीं बनता, एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। सर आपसे बन रहा है, बन रहा है आपसे?
नहीं बन रहा? कहाँ दिक्कत आ रहा है? एफर्मेटिव आता है? कल कल थे ना आप क्लास में, एफर्मेटिव बनाना देख रहे थे, तो वही है। बताइए आपको कौन सा, दोबारा बताओ। समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए, एफर्मेटिव आता है कि वो भी नहीं आता है? हाँ जी, याद नहीं है अब उसका, मैं बताइए, वो तो मैंने कल पूरा स्ट्रक्चर लिखवाए हैं। एक बार आपको मैं स्लाइड दिखा देती हूँ, ठीक है, आप उसको देख लीजिए। कहाँ से निकालो? बाकी सबने क्वेश्चंस नोट करे हुए थे ना? बनाइए, आप सब बन गए सबके? बने सबके? बना रहे हैं, बनाइए बनाइए। तब तक ना वो स्लाइड देख लेंगे। ये लीजिए सर, एक बार देख लीजिए, यहां से है स्टार्ट। देखिए एक बार, जैसे कि अब इसका स्ट्रक्चर तो मैंने कल लिखवाया था। सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव का लिखे थे कल। देखी थी ना ये स्लाइड कल? नहीं देखी थी? पहले ही चले गए थे। है ना? हाँ, एक बार वो स्ट्रक्चर रिवाइज कर लीजिए, फिर इंटेरोगेटिव बनेगा। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना पीएससी में, WH प्लस इंटेरोगेटिव आते हैं। बताओ बताओ, इजी इजी बेसिक बेसिक करा रही हूँ, जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे कराई नहीं अभी। मोस्ट प्रोबली करा भी दी हूँ जो बेसिक से आते हैं क्वेश्चन। हुआ सबका? अरे 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए? ज्यादा टफ तो क्वेश्चन नहीं दी हूँ भाई। सब 3 प्रोसेस में बना रहे हैं। बनाइए बनाइए। अब बन रहे मैम कि एक और क्वेश्चन समझाऊं? नहीं बन रहा तो सीधा बताइए ना, नहीं बन रहा। हाँ नहीं बन रहा, चलो, टाइम जा रहा है आपका मेरा। फर्स्ट वाला, ठीक। क्या है? डू दे गो होम। यहाँ पे कर रही हूँ, ग्रीन कलर से ना, तो क्या होगा इसका? चलिए फिर से लिख देती हूँ, डू दे गो होम। इंटेरोगेटिव है, एफर्मेटिव बनाऊंगी। दे गो होम। अरे रे अरे अरे रे अरे रे, नाच गया मैं। क्या हो जाएगा? दे गो होम। ये हुआ। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ही ले रही थी, होम, फिर इज, गो का क्या हो जाएगा? गॉन बाय देम। ये क्या हो जाएगा? इज होम गॉन बाय देम। खत्म। किसका गलत हुआ, किसका सही हुआ? सही है, बढ़िया है। आपका सही हुआ? आपका क्या क्या गलत हो गया? ठीक, ठीक है, गो एंड कौन ना? आपका मैम सोम्या मैम नहीं कर रहे थे? आप कर रहे थे? नहीं, मेरी वेट कर रहे थे। बाकी मैम सर आपका सही है गलत, कि मेरी वेट कर रहे थे? मेरी वेट कर। अब क्लियर हुआ? 4 और क्वेश्चन दूंगी ना, अभी तो 8 है ना, 4 और बचे हैं अभी, ठीक है। आगे करें, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब थर्ड, थर्ड थर्ड यही कर ले रही हूँ, है ना?
ठीक है ना, ये तो हो गया था सबका, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा ना, जो भी यहाँ पे उसको कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा हम कर रहे हैं, थर्ड है। आंसर क्या होगा, हैव यू। क्वेश्चन बोल रहे हैं, अच्छा चलिए क्वेश्चन क्या है, इसको चेंज कर लेते हैं हम। यू हैव ईटन फूड, स्ट्रक्चर यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। सब्जेक्ट हैव, V3 ऑब्जेक्ट, लिखते हैं हम उसमें ऑब्जेक्ट पहले, फूड हैव बीन ईटन बाय यू। इंटेरोगेटिव चाहिए, आजा भाई आगे। हैव फूड बीन ईटन बाय यू, खत्म। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, हमें मत बोलिएगा हम तो सही बना के आए थे, मार्क्स नहीं मिला, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बनाइएगा, ठीक है। हाँ इंटेरोगेटिव है तो मतलब क्वेश्चन मार्क पीछे रहेगा। अब फोर्थ, फोर्थ बना किसी से, कैसे बनेगा, शी फॉरगॉट, बहुत सही, फॉरगॉट मी, क्योंकि डेट का क्या होता है यहाँ, इसमें पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई वॉज फॉरगॉटन बाय हर। क्या है भैया जो उठ के घूमेगा, वॉज, आई फॉरगॉटन हर। अब क्लियर हुआ, पक्का। अब 4 क्वेश्चन और दो बनेंगे। चलिए अभी तो इंटेरोगेटिव अकेला आया है, अभी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करना है। अरे नहीं करना है, नहीं सीखा, चलिए आगे बढ़े, बना सबसे। ये वॉज कैसे आया, कल थे पास्ट इंडेफिनिट वाला, उसमें V2 का, ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं नहीं डाउट पूछिए, अभी पूछेंगे तभी तो वो बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। हम डाउट के लिए कभी कुछ नहीं बोलते, होमवर्क करके आओ बस, कि आप पढ़ेंगे तभी तो बना पाएंगे। अभी हमने कहाँ तक दिया था आपको, पास्ट, पास्ट तक दिया था ना, उसके आगे का देना है, पास्ट कंटिन्यूअस का ना, ठीक है दे रहे हैं। प्रेजेंट का हो गया, परफेक्ट का हो गया, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस।
करिए। अब ये 4 क्वेश्चन बचे थे, हो गए। बना सबसे? ऑनलाइन कोई नहीं बना रहा है, विकास आप बना नहीं रहे हैं? यस मैम, बना रहे चलिए पहले का आंसर बताइए। बना रहे हैं, ओके। हाँ बताइए, पहले का आंसर क्या है? डायरेक्ट बताइए, जैसे आपको लगे। was the made, being आएगा ना, being made by, किसी का ये नहीं बना कि बताऊं कैसे बना? बताऊं एक बार कैसे बना? ठीक है, यहाँ ऊपर कर रही हूँ ना, ठीक है। अब ये सेंटेंस था was I making tea, तो इसका कैसे हो जाएगा एफर्मेटिव? I was making tea, ठीक है, ठीक है सर, ये हुआ। अब उसके बाद मुझे इस एफर्मेटिव को किसमें करना है? ये मेरे पास एक्टिव है, मुझे इसे किससे करना है? पैसिव में। तो मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, बिफोर है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा? टी टी was being made by me, ये किस में हो गया? एफर्मेटिव में हुआ। अब मुझे किस में चाहिए? इंटेरोगेटिव में। तो मेरे को क्या बाहर निकालना है? was he being made by me, खत्म। क्लियर? सबका सही था? बढ़िया है, ठीक है। गलत हो गया क्या मैम? ठीक है, नेक्स्ट का भी बताऊं कैसे बनेगा? सर 3 फॉर्म में क्या आंसर लिखूं? स्टेप 3 फॉर्म में, ठीक है। क्या है यहाँ पे? हैड ही टॉट में, इधर कर रही हूँ ना, तो क्या हो जाएगा? ही हैड टॉट हिंदी, यही वाला है। हाँ, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैड है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, हिंदी हैड बीन टॉट बाय हिम। क्लियर? किसी को दिक्कत इसमें? पर हमें चाहिए क्या? एफर्मेटिव का पैसिव नहीं,
इंटेरोगेटिव का, तो क्या हो जाएगा? हैज हिंदी बीन टॉट बाय हिम। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? नेक्स्ट कौन सा है? ये, इसको अभी 3 फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे करो, नहीं स्पेस नहीं है। फर्स्ट वाला हटा दो, 2 सेंटेंस। हो गया था ना ये भी सबका? हो गया था ना आपका ये? ठीक, चलिए इसको हम बनाते हैं एफर्मेटिव में। क्या हो जाएगा? दे विल एक्सेप्ट आवर इनविटेशन। अब ये तो क्या हुआ मेरा? एफर्मेटिव में हुआ, तो मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये एक्टिव है ना, अब मुझे किस में करना है? पैसिव में। मेरे पास सब है, सब्जेक्ट है, विल है, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट उठ के पहले आ जाएगा। आवर इनविटेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय देम। कोई दिक्कत? हाँ, अभी तो ये किस में हुआ है? एफर्मेटिव में। अभी इसको किस में चेंज करना है? इंटेरोगेटिव में। क्या आगे आ जाएगा? विल आवर इनविटेशन बी एक्सेप्टेड। बी है ना भाई, इसको क्यों भूल जा रहे हो? बाय देम। अब आएगा क्वेश्चन मार्क, पहले नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? इधर है नहीं ना, गलती से मैं लगाने वाली थी तो याद आ गया मुझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज हमारा मॉडल भी बचा है अभी, है ना? चलिए नेक्स्ट क्या है? द प्लम्बर will have repaired the shower. फिर the shower will have been repaired by the plumber. अब मुझे किस में चाहिए? एफर्मेटिव में नहीं, किस में चाहिए? इंटेरोगेटिव। विल द shower have been repaired by the plumber. क्लियर? समझ में आया सारा? इंटेरोगेटिव हो गया, क्लियर? मॉडल का कराऊं? चलिए मॉडल का करते हैं। मॉडल के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में यहां से ले लेते हैं। मस्ट आई हेल्प द पुअर। बनाइए। इसका एफर्मेटिव तो पता है ना कैसे बनता है? बस क्या लग जाता है मॉडल वर्ग के बाद? बी। बस
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना? बताइए। बना सबका? नहीं बना? नहीं, मैं कैसे आवाज कर रही है। चलिए देखिए, अब इसको हम एफर्मेटिव में लिखेंगे। आई मस्ट हेल्प द पुअर। हुआ एफर्मेटिव में। अब एफर्मेटिव में कैसे चेंज करते हैं? ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मॉडल वर्ब, ये V1, ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। ये एफर्मेटिव में हुआ। अब मेरे को इसका क्या चाहिए? इंटेरोगेटिव। तो बस आज हम मॉडल भाई आगे, मस्ट द पुअर बी हेल्प्ड। अरे कहाँ से आ गए भाई? हेल्प्ड बाय मी। खत्म। ठीक है। कहाँ दिक्कत आया मैम आपको बी लगाने में, कि बी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ हेल्पिंग वाला और कुछ नहीं। ठीक है। बीइंग आया था क्या इज वॉज में? देखा था ना, बीइंग था साथ में, वो आया था क्या आगे? नहीं, सिर्फ वही। क्लियर? क्लियर? हाँ कि ना? अब कुछ इजी चीज बताओ। देखिए, जितने भी WH वर्ड है, विच, वाई, व्हेन, हाउ, ये चार। ठीक है। ये चार एज इट इज इनके आगे लग जाएंगे। वाई, वाई मस्ट आई हेल्प, हाउ मस्ट आई हेल्प, विच, कोई चेंज नहीं होगा, बस ये उठ के आगे लग जाएंगे। ठीक है। बट चेंज किस में होने वाला है? हु और वूम में। क्लियर? समझ में आया? एक दो क्वेश्चन दे दूं इसका, इसका दे दो, फिर इस पे जाते हैं। ठीक है। एकदम घबरा गए क्या आ गया करके। ठीक है। चलिए देखती हूँ, अगर कुछ इजी स्लाइड दिखता है पहले वो करा दूंगी, फिर कल ये हु और वूम का फ्रेश में कराऊंगी। ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो दे रही हूँ, एक सेकेंड, मुझे भी क्वेश्चन ढूंढना पड़ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाई डू यू टीज दैट ओल्ड मैन? विच बाइक आर यू राइडिंग? ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है ना, इसको बाद में देखेंगे कि आपको अभी ऐसे फॉर्म में चाहिए ना। हु वाला तो देना नहीं आपको।
इसका नहीं देते हो। ये लीजिए, ये कर लीजिए। अरे इजी। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन है, बोलते पूछते हैं ना, क्या कर रहे हो तुम। तीन काफी है और दो। चलो ये वाला क्वेश्चन करा देते, पर ये कर लो उसके बाद, पहले फिर थोड़ा इज देती हूँ। पहले इजी कर लो उसके बाद। कुछ नहीं करना है, इन शब्द को तो भूल जाओ। वाई वट वाई, ठीक है, इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सिर्फ डू के बाद देखो, डू के बाद देखा हुआ है, सेम अभी सेंटेंस बनाए हैं, हाँ कि ना, वैसा बनाओ। बस वाई वाई वट वाई को आगे उठा के रख देना लास्ट में, समझे। कि एक करके दिखाऊं, एक करके, सेकंड वाला, अरे बाप रे। ठीक है, देखो। हम्म, वर्ड को भी भूल जाते हैं, ठीक है, लिख रही हूं मैं, पर थोड़ा भूल जाएंगे उसको। व्हाट आर यू डूइंग, ये है, इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यू आर डूइंग, है ना। इसको अगर करना होगा, अगर मैं वर्ड को भूलूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, दूसरा इंटेरोगेटिव बन जाएगा ना, आर यू डूइंग, हाँ कि ना। ठीक है, उसको मैं तो लिख सकती हूँ ना ऐसे, यू आर डूइंग। अब मेरे पास कुछ नहीं है अभी, ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख सकती हूँ, कैसे रहता है, इज, कुछ भी रहेगा, कोई पूछ रहा होगा, इज बीइंग डन बाय यू। मेरा क्वेश्चन ही क्या है, व्हाट व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ठीक है, ऐसे ही तो पूछते क्या कर रहे हो तुम, तो यहाँ व्हाट एज अ क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए उसको आगे ही रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। बस वर्ड को मैंने आगे लिख दिया, थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाना है, उसको देखना है, उसमें चेंज करना है अफर्मेटिव में, बस उठा कर। यहाँ व्हाट एज अ सब्जेक्ट था, ठीक है, बाकी हो गया, बाकी सबका हुआ। ये लगता है टफ चीज लग रहा है ना, वही तो मैंने छाट छाट के इजी इजी दिए हैं। पहला वाला हो गया होगा, ये मैं रब कर दूं। सेकंड वाला हो गया सबका, नोट इट डाउन हो गया।
चलिए, why do you tease, अरे बाप रे टीच हो गया रे, टीज दैट ओल्ड मैन, यही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वाई को भूल जाती हूँ, मेरे पास क्या है, डू यू टीज दैट ओल्ड मैन, हाँ कि ना, अभी भी इंटेरोगेटिव में है। अब मैं इसको चेंज करती हूँ, यू टीज आ जाएगा सीधा, दैट ओल्ड मैन, एफर्मेटिव में हुआ। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, एफर्मेटिव पैसिव में, दैट ओल्ड मैन इज टीज्ड बाय यू। अब मुझे उसको किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में, आजा भाई, इज दैट ओल्ड मैन टीज्ड बाय यू, आ गया इंटेरोगेटिव में। और मेरे पास एक और भाई ये बोल रहा है मैं शुरू से हूं, मेरे को भी लगा दिया, ठीक है, तभी मैं कंप्लीट करूंगा सेंटेंस, लगा दिया उसको भी, ठीक है। Why is that old man teased by you? क्लियर, अच्छा लगा, समझ में आया। जब एक ही बारे में नहीं बने तो कर लो, बहुत सारी चीजें होती है ना जो हमसे एक एक बारी में नहीं सीख पाते हैं, स्कूटी चलाना बार बार ट्राई करते हैं तो सीखते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही है। अब लड़कियां लोग तो कुकिंग करती हैं, एक बार में बन जाता है कोई डिश जब तक दो दो तीन उसके एक्सपेरिमेंट ना कर लो तब तक नहीं बनता, वैसे ही है ये सब, ठीक है, क्लियर, समझ में आया सर, मैम आपको भी आया, चलिए क्लियर। अब कौन सा बचा, नीचे वाला, तो मैं ये सब हटा दूं, रब कर दूं, नीचे वाला ऊपर वाला कर देते, पूरा ही कर देते, चलो हो गया ना सबका, नोट इट डाउन, सब कर दो। ये रबड़ बड़ा अच्छा है, बहुत बड़ा है, 2 मिनट में हो जाता है। अरे तेरी तारीफ करी और तू गया, ये मेरे स्कूल के बच्चों टाइप हो जाना है, तारीफ करो और फिर उड़ रहे हैं ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पे y है, y को भी लिखे, ठीक है, मैं अभी सीधा एक स्टेप हटा दे रही हूँ, ठीक है, हैव यू टोल्ड हिम अबाउट मी, ये एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है ना, अबाउट मी, ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, मी, ही, सॉरी अभी मैं थोड़ा और उसको करना पड़ेगा, एफर्मेटिव में नहीं हुआ है वो, इंटेरोगेटिव में ही है अभी, यू हैव टोल्ड हिम अबाउट मी, आ गया एफर्मेटिव में, ठीक है, अब करते हैं, ही हैव बीन टोल्ड अबाउट मी बाय यू, हाँ कि ना, एक्स्ट्रा प्रेडिकेट तो लगा दिया जैसे सेंटेंस फॉर्मेशन में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, हमारे इंटेरोगेटिव में चाहिए, क्या हो जाएगा, हैव ही बीन टोल्ड अबाउट मी बाय यू, और क्या भाई लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, वाई, आ जाता हूँ मैं वापिस, ठीक है, हैव ही बीन टोल्ड अबाउट मी बाय यू, क्लियर,
20 मिनट्स बचे हैं, देखते हैं मैं स्लाइड में। क्लियर हुआ? व्हाट एज अ सब्जेक्ट आ जाए, कैसे लगाना है उसको? वाई को तो उठा के एज इट इज लगा देना है, ठीक है, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड में, क्योंकि मैं हु और वूम आज करा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों का मेरे को दिख रहा है कि ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो मैं देखती हूँ स्लाइड में जो इजी वाला होगा, ये है WH वाला, ठीक है। देखो हु हाउ वाला देखो एक बार, हु और वूम को मत देखना, वो मैं सिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। हु और वाई को देखो, क्या है WH क्वेश्चन, हु सॉरी एंड हाउ डू नॉट चेंज देयर बिगिनिंग पोजीशन। आप उसकी बिगिनिंग पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने बोला ना, शुरुआत में लगा हुआ है, शुरुआत में उसको उठा के लगा देंगे। चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एक्सेप्ट हु का बाय वूम हो जाएगा, वूम का हु हो जाएगा। वो मैं सिखाऊंगी कैसे होगा, पूरा सिखाऊंगी। जैसे अभी 3 स्टेप में सिखाई हूँ ना इंटेरोगेटिव, ऐसे हु और वूम का भी कल सिखाऊंगी। आज मैं तो करा दूं, और आप लोग उतने अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे एब्जॉर्ब, ठीक है, इसलिए मैं अभी नहीं करा रही। एक बार देख लीजिए वाई, हु और हु का लिख लीजिए, अगर लिखने हैं तीनों क्वेश्चन, नीचे वाले 3 समझा दी हो ना। अपने आप से वैसे बनाने की कोशिश करिए, ये बिना आंसर, ये वाले आंसर लाने की कोशिश करिए। हाँ कुछ है नहीं, वरना मैं हाइड कर देती। हो पाएगा हाइड? इसी से हो पाएगा। अच्छा अच्छा, स्लाइड ही नीचे कर देती है, अच्छा आइडिया है, थैंक यू। चलिए अब करिए, ठीक है, ला के देखिए। आंसर तो आपने देख ही लिए एक ग्लैंस, ला के देखिए, प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा आज। कल फिर हु और वूम का देखेंगे, है ना। ये वाले क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं PSC मेंस में, WH वाले। अब ये कैसे आए, इसके लिए हमको पहले पूरा बेसिक पढ़ना पड़ा, बेसिक के बाद इंटेरोगेटिव पढ़ना पड़ा, इंटेरोगेटिव के बाद WH। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, एक ही बारी पहुंच जाते हो छत पे स्पाइडरमैन बन के। सोमिया को हंसी नहीं आती, रुक जाओ, 2 घंटे है। पीछे सर मैम नहीं बनेगा तो बताइएगा ना। विकास, प्रियंका, अभिषेक, आपसे बना? सुमे क्लियर होती है आवाज, ऑडिबल ऑनलाइन? यस। क्या हुआ, नहीं बन रहा कुछ? कौन सा वाला? तीनों नीचे का नहीं बनना? बन गया, ठीक है, बाकी सबका बना क्या? हु और वूम तो कल सिखाऊंगी ना अच्छे से, उसके लिए मेरे को लग रहा है आप लोगों का आज बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं हो ज्यादा, सिखाओ। चलिए देखते हैं। क्या है पहले, वाई डिड ही पनिश यू, ये है ना। चलिए सर बताइए, वाई को हटा दे थोड़ी देर के लिए, क्या बचेगा? डिड पनिश यू,
फिर क्या हुआ हमारे पास, इसको बनाएंगे, इसमें तो है नहीं कुछ, सीधा लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, वॉज पनिश्ड बाय, तो कुछ है ही नहीं, पनिश्ड, ठीक है। वाई डिड है ना, तो डिड को तो करी ना, कहाँ है, ही, सॉरी 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 सॉरी, मैंने नहीं लिखा, सॉरी सीरियसली, वाई ये हुआ, ही हुआ, ही डिड, ही पन, सॉरी सॉरी, मैं देखी नहीं उसको, नहीं देख पाई उसको, ठीक है। अब इसको क्या बनाएंगे, इसमें डिड ही पनिश यू, ये सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया हमारा विदाउट WH, ठीक है। अब इसको एफर्मेटिव बनाते हैं, ही पनिश्ड यू, ये हो गया मेरा एफर्मेटिव, ठीक है। इसका पास्ट का, अब मेरे पास सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, अब मैं इसको बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट पहले, यू वॉज पनिश्ड हिम, हुआ। अब मुझे किस में चाहिए, इंटेरोगेटिव में, मैं वॉज को बोलती हूँ, वॉज, आगे आ जाओ भाई, यू पनिश्ड बाय हिम, इंटेरोगेटिव में, और क्या लगा हुआ है भाई, वाई, एज इट इज लगा दिया, वाई वॉज नहीं बचा, ठीक है। आई बात समझ में, सेव कर, क्लियर हुआ ये, हाँ कि ना सर, क्लियर हुआ, अभी हट जाएगा ना ये पूरा, देखो वाई, अच्छा यू के साथ वर, गलती से, ठीक है, क्लियर हुआ, आई बात समझ में, एक बार फिर से बता देते हैं, चलो। किसी ने बोला क्यों नहीं मुझे, अरे नहीं नहीं, मैं तो फिर से कर देती हूँ, ठीक है। अरे क्या था, वाई डिड ही पनिश यू, ठीक है, ये लीजिए। अब डिड ही पनिश यू, अब इसको एफर्मेटिव में करेंगे, ही पनिश्ड यू, ये एफर्मेटिव में हो गया। अब इसको यू वर पनिश्ड बाय हिम, अब ये तो एफर्मेटिव चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब एफर्मेटिव मुझे चाहिए इंटेरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, वर यू पनिश्ड बाय हिम, फिर क्या लगा हुआ था, खत्म, क्लियर। अब हुआ नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्टिंग हो गया ना साउंड से, कौन है, बच्चे आए हुए पढ़ने, वही मैं भी वही सोच रही हूँ, ठीक है, आगे पढ़े, हो गया ये क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, हाउ, अरे हाउ डू यू राइट दैट वर्ड, अब इसको लिखते हैं, हाउ को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, डू यू राइट दैट वर्ड, ठीक है, ये भी इंटेरोगेटिव में है। फिर उसके बाद यू, डू है तो क्या रहेगा, नॉर्मल V1, यू राइट दैट वर्ड, फिर ये एफर्मेटिव में हो गया। अब दैट वर्ड इज रिटर्न बाय यू, इजी है, चेंज हो गया। अब मुझे इंटेरोगेटिव में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इसको उठा के आगे ले आऊंगी, इज दैट वर्ड रिटन बाय यू, क्या भाई आगे था, हाउ, आजा भाई आगे,
उनको एज इट इज रख देते हैं बिगिनिंग में। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? देखिए आंसर भी, देखने जाएंगे तो फिर हटाना पड़ जाएगा। लिख लीजिए पहले। हो गया सर? लिख रहे हैं अभी? अभी लिख रहे हैं, लिखिए। बच्चे देखने जा रहे हैं। मैं वही सोची थी कौन है करके आवाज आ रहा है। क्योंकि एक उधर दिल्ली में यूपीएससी में केस हुआ है ना, क्लास 3rd या 4th की बच्ची यूपीएससी की प्रिपरेशन करने गई है दिल्ली में। मेरे को लग रहा था कोई यहाँ बच्चे भी आते हैं पढ़ने। हाँ 3rd 4th की है ना वो, दिव्य उसमें दृष्टि आईएएस में। अच्छा हाँ। हो गया सर? चले नेक्स्ट प्रोसीड करें। चले नेक्स्ट हमारा है, ये देख लीजिए, यही था, हाउ इज दैट वर्ड रिटन बाय यू। क्लियर? अब लास्ट हमारा, how did you finish the experiment। ठीक है, तो ये हाउ को भूल जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए। डिड यू फिनिश द एक्सपेरिमेंट। फिर अब क्या करेंगे, यू फिनिश्ड, क्योंकि डिड क्या है हमारा पास्ट फॉर्म है, द एक्सपेरिमेंट किस में हो गया हमारा ये, एफर्मेटिव में। इसको चेंज कर लेते हैं एक्टिव से पैसिव में, क्या हो जाएगा, द एक्सपेरिमेंट was finished by you। अब मुझे किस में चाहिए, इंटेरोगेटिव में। was the experiment finished by you। क्या है ये, किस में है, हाउ एज इट इज लगा देंगे। क्लियर हुआ आज? बस क्या बचा, हु और वूम, और थोड़ा सा इजी वाला बचा है, मतलब इजी भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, क्लियर? ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीजीपीएससी में। उसके लिए पहले हमें समझना क्या था, पहले नींव बनाया बेस, इसलिए मैंने कल पूरा बेस डिस्कस किया और आज ये सब। क्लियर? कल भी थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो क्या ना, हु और वूम को समझने के लिए। ठीक है, देख लीजिए आंसर, हाउ वाज द एक्सपेरिमेंट फिनिश्ड बाय यू, नहीं लगाया गया है, हम लगा देते हैं। ठीक है, रह गया इसमें। क्लियर? ऑनलाइन क्लास समझ में आई? यस मैम। अच्छा, बाय वूम वाला आपने बना दिया, बहुत बढ़िया सर। ठीक है,